वृंदावन भान के बिहारी लाल। पहुंच गए हिमाचल से यूपी में जाकर के, तो यहीं पे बैठे हैं। पहुंच गए वृंदावन धाम में। कुछ तो पहुंच गए महाराज, उड़ उड़ करके जा रहे थे, लेकिन कुछ पीछे थे। महाराज बोले हम पल्लू पकड़ करके ही पहुंच जाएंगे। तो वृंदावन किसे कहते हैं थोड़ी देर समझते हैं। वृंदानाम तुलसी का है, वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम इति वृंदावनम। जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं उसी का नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादे तृणवेरुधम। वृंदावन महाराज, यदि आनंद चाहिए, ये कथा भी वृंदावन है, ये भी वृंदावन है। वृंदावन में जाकर के जीव अपने दुख भूल जाता है, और कथा क्या है? कथा भी वृंदावन है। यहाँ आकर के भी जीव अपने सारे के सारे दुखों को भूल जाता है। तो वृंदावन कहते हैं जहां पर भगवान के भक्त रहें और एक ही भूत होकर के भगवान को पुकारे, वो है महाराज वृंदावन। और वृंदावन में ये साधारण नहीं, वृंदावन की साधारण नहीं। हम कहते हैं ना कि भगवान से मिलन कहाँ होगा? वृंदावन में जाइए, भगवान से मिलन हो जाएगा। अरे भगवान का गोलोक धाम ही वृंदावन है। जिस समय भगवान कन्हैया से सबसे बड़ी कौन है? भगवान की शक्ति कौन? आह्लादनी शक्ति राधा मैया 1 वर्ष बड़ी है भगवान कन्हैया से। जिस समय मैया राधा जी जा रही थी तो कन्हैया ने कहा तुम सबसे पहले जाओ, उसके बाद मैं आऊंगा। राधा मैया को पहले भेजा। अब देखिए भागवत जी में कहीं वर्णन नहीं मिलता राधा जी का, और भागवत जी में वर्णन मिलता है कि राधा जी के संग भगवान कन्हैया का विवाह हुआ। लेकिन लोग रुक्मणी की जय जय नहीं गाते, राधा राधा ज्यादा गाते हैं। प्रेम की साकार मूर्ति है कौन? राधा मैया। भगवान से प्रेम किया, लेकिन उस गूढ़ प्रेम को छुपा करके रखा महाराज। लेकिन जब वो छुप ना पाया तो श्रीधाम वृंदावन में वो आंखों से महाराज सामने प्रकट हो गया। इसलिए प्रेम का अगाध सागर है वृंदावन धाम। जीवन में जरूर गोता लगाना उस ज्ञान सरोवर में, ब्रह्म सरोवर में जाकर के महाराज, जहां जीव अपने स्वरूप को भूल जाए। जैसे कथा में जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, वृंदावन में जाकर के भी अपने स्वरूप को भूल जाए। गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है। गर्ग संहिता एक पुस्तक है जिसमें ऐसा सुंदर वह ग्रंथ है, सारे के सारे भागवत के गूढ़ रहस्य उसी में है। उसमें वर्णन मिलता है कि राधा जी का ब्याह हुआ था भगवान कन्हैया से। कहाँ हुआ? आप लोग जाते हैं वृंदावन में, आपने देखा होगा भांडीरक नाम का एक वन है, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी आए और रात्रि के समय आकर के भगवान कन्हैया से राधा जी का ब्याह करवाया था, छोटी अवस्था में। लेकिन पूरे संसार वासियों को पता नहीं चला। यह है भगवान की लीला। राधा जी का ब्याह भगवान कन्हैया से हुआ था भांडीरक नामक वन में। और आज भी वहां पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। जिस समय भगवान ने सबसे पहले राधा मैया को भेजा, और भगवान जैसे राधा मैया गई तो गोलोक धाम में जितने भी रहते थे भक्त महाराज कहने लगे जब मैया चली गई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वो भी जाने लगे। भगवान ने देखा जब सब जा रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने गोलोक धाम को ही रख दूं वृंदावन। भगवान ने पूरा गोलोक धाम उठा करके रख दिया। कहाँ? वृंदावन में। सारा का सारा गोलोक धाम ही आ गया भक्तों के साथ वृंदावन में। और कन्हैया जी पहले अपने भक्तों को भगवान ने भेजा। बोले राधा रानी ने एक तोते को पाल रखा था। वो कहने लगा भगवान से, प्रभु सारे के सारे चले गए, मैं अकेला यहाँ पर रह गया, मैं क्या करूंगा यहाँ पर? तो बोले तू क्या चाहता है? मैं भी जाना चाहता हूँ वृंदावन धाम में। तू जाकर के क्या करेगा? प्रभु वृंदावन धाम में 84 कोस की उस धाम में ब्रजमंडल में आप जो जो लीलाएं करेंगे
मैं आपके भक्तों को उन सारे लीलाओं को सुनाऊंगा गा करके। भगवान को ये बात बड़ी प्रिय लगी और भगवान ने पिंजरे से उस शुक को महाराज स्वतंत्र कर दिया और वही शुक आकर के बने कौन? बोले शुकदेव भगवान। जो जो भगवान ने लीलाएं की है उन्हीं को महाराज शुकदेव जी सुनाते हैं। और तब भगवान स्वयं गोलोक धाम को लेकर के पहुंचे हैं श्री धाम वृंदावन में। इसलिए वृंदावन साक्षात भगवान का गोलोक धाम है। जो भक्त वृंदावन जाता है या काशी जी में जाता है, क्योंकि काशी का भी बड़ा सुंदर महत्व है। भक्ति करने के लिए वृंदावन और मरने के लिए काशी जी। काशी का महत्व है कि भगवान अंतिम क्षण में जब जीव मरने लगता है तो उसके कान में, दक्षिण कान में आकर के अपने गुरु जी का नाम ले लेते हैं। किसका? राम। और राम नाम के सहारे भव रूपी सागर से नौका पार हो जाती है। तारक मंत्र देते हैं भगवान शिव शंकर कान में आकर के, राम, और जीवन मुक्त हो जाता है जीव। काशी जी का ये महत्व है। इसलिए लोग मरने के लिए काशी पहुंचते हैं महाराज, और भक्ति के लिए कहां पहुंचते हैं? वृंदावन धाम। जहां पर आकर के बूढ़ी ये भक्ति मैया भी जवान हो गई थी, जब बूढ़ी हो गई थी भक्ति। लेकिन वृंदावन में कभी भी भक्ति बूढ़ी नहीं होती। वृंदावन में कभी भक्ति बूढ़ी नहीं होती। इसलिए आपसे पहले दिन भी कह रहा था कि वहां पर जो संत महात्मा 100-100 वर्ष के हैं वो भी अपने को बूढ़ा नहीं मानते। मन जवान है, नाचते थिरकते राधे राधे कहते कहते। ऐसा सुंदर स्थान श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन में आकर के भगवान कन्हैया रहने लगे महाराज। वो भक्तों का साक्षात घर है, भगवान के भक्तों का घर है, गोलोक धाम है। भगवान वृंदावन में आ रहे हैं और वृंदावन में आकर के भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं रचाई है भक्तों। बोली भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन में आकर के भगवान ने एक दिन क्या देखा? बाबा नंद जी गऊं को चराने के लिए जाते हैं। इसलिए मैया से कहा, मैया मैं भी वन में जाना चाहता हूँ बछड़े चराने के लिए। बोले बेटा तू अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तू ही चराएगा। लेकिन जब बच्चा नहीं माना, बाल हट के कारण भगवान नहीं माने, तो पुरोहित जी से सुंदर सा मुहूर्त निकलवाया और श्रृंगार किया महाराज भगवान का। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् भगवान ने मोर का मुकुट धारण किया, कमर में करधनी बंधी, पांव में नुपुर बंधे और अधरों पर मुरली की तान छेड़ते छेड़ते भगवान कन्हैया जाने लगे। और कन्हैया के संग छोटे छोटे ग्वाल बाल भी वन की ओर जाने लगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमीरो मदन गोपाल। भगवान कन्हैया महाराज छोटी अवस्था है और जंगल में जाकर के गैया मैया चराने लगे। और जंगल में जाकर के हमने भी खूब गैया मैया चराई है महाराज। और भागवत जी का अध्ययन भी जंगल में ही किया। लेकिन जंगल में क्या होता है? बोले भूख बहुत लगती है, और छोटी अवस्था में तो पहले ही ज्यादा लगती है। तो कन्हैया ने एक नियम बना दिया, भी जो भी गैया मैया को लेकर के, बछड़ों को लेकर के जंगल में आएगा तो घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर के आएगा। नियम बना दिया। और ऐसा स्वभाव भगवान का, भगवान ने सबको ये ज्ञान दिया कि जो कुछ भी बना हो परिवार में, किसी के पास जो कुछ भी हो महाराज, अपने परिवार में मिल बांट करके खाना चाहिए। यह एकाकम भक्षति स पापम ये भक्षति। जो अकेला खाता है, छुप छुप करके खाता है महाराज, वो पाप खाता है। इसलिए कुछ भी बढ़िया पकवान मिले ना कहीं से तो सबको खिला दो, और मौका मिले तो हमें भी खिला देना महाराज। अब भगवान ने क्या देखा कि सारे के सारे ग्वाल बाल खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन ब्राह्मण पुत्र मधुमंगल खाने के लिए सबसे पहले बैठता है और घर से कुछ नहीं लाता। इसलिए कह दिया, मधुमंगल कल का भोजन तेरी मैया के हाथ का ही खाएंगे। क्यों? तेरी मैया मेरी भी मैया है, इसलिए घर से कुछ ना कुछ लेकर के आना। लेकिन जैसे ही गए महाराज घर में मधुमंगल ने मैया से कहा, मैया हमारे सरदार ने कहा है कल का भोजन हमारे यहाँ पर होगा।
इसलिए कुछ बढ़िया पकवान बना। गरीब ब्राह्मण पुत्र महाराज, खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं। माँ ने चारों कोने देख लिया घर के, लेकिन जब खाने को कुछ ना मिला तो परसों की खट्टी छाछ को लिया, बोतल में डाल दिया और मधुमंगल के बगल में दे दिया और कहा यही भगवान के सामने जाकर के प्रस्तुत कर देना। भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मधुमंगल गए महाराज, क्या देखा जंगल में जाकर के, जैसे ही पहुंचे गैया मैया को लेकर के भगवान कन्हैया बैठे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। बड़ी सुंदर भगवान की बांकी झांकी है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित जिस समय भगवान बैठते हैं तो यूं लगता है जैसे अंधकार में प्रकाश हो गया हो। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवे कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वयि स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुगवाल के रे। भगवान जिस समय घर से चले ना तो भगवान का स्वरूप कैसा है? वामे पाणौ मसृण कवलम। कवल कहते हैं ग्रास को, जब हम थाली में से भोजन निकालते हैं जो ग्रास, उसी का नाम है कवल। वामे पाणौ मसृण कवलम। और कभी इस हाथ से खा रहे कन्हैया और कभी इस हाथ से खा रहे। बच्चा जब भोजन करता है, चाहे कितना भी बताना उसे, बेटा इस हाथ से भोजन करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, कभी इस हाथ से खाएगा कभी उस हाथ से खाएगा। भगवान ने ऐसी साधारण सी लीला की है बंधुओं, और भगवान भी कभी इस हाथ से खाते जा रहे हैं कभी उस हाथ से खाते जा रहे हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि एक बार माँ यशोदा ने माखन मिश्री दी और एक चपाती दे दी कन्हैया को खाने के लिए। इतने में काकभशुंडी आया, कौवा, और कौवे ने जैसे ही देखा भगवान को प्रसाद खाते हो, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, तो कौवा सोचने लगा यदि मैं भगवान की जूठन खा लूं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अरे लोग मुझसे घृणा करते हैं लेकिन मैं भी तर जाऊंगा। इसलिए जैसे भगवान ने हाथ में वो नेवाला लिया हुआ था महाराज, कौवा फुर्र से आया और भगवान के हाथ से उस नेवाले को छीन करके चला गया। सूरदास जी कहते हैं काग के भाग को क्या कहिए, प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे धन्य ये कौवा, उसके भाग्य की कितनी सराहना करें। काग के भाग को क्या कहिए, प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी। धन्य वो कौवा महाराज जिसे भगवान की जूठन खाने को नसीब हुई। इसके एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के भाग्य जाग गए। ऐसे हैं महाप्रभु महाराज। भगवान जैसे ही मधुमंगल से कहते हैं मधुमंगल आज का भोजन तेरी मैया के हाथ का बना हुआ खाएंगे। मधुमंगल जी ने देखा चारों तरफ से ग्वाल बालों ने घेरा है कन्हैया को, और जिसके पास जो जो महाप्रसाद है रखा है भगवान के सामने। 56 प्रकार के भोग लगते हैं कन्हैया को महाराज। मधुमंगल जी सोचने लगे मैं अपने कन्हैया को खट्टी छाछ नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा मधुमंगल बता तेरी मैया ने क्या बनाया है। मधुमंगल ने कहा मैं कुछ नहीं लाया। नहीं, कुछ ना कुछ तेरे पास अवश्य है। मधुमंगल बगल में बोतल को छुपाने लगे कि इतने में क्या हुआ, कन्हैया आसन से खड़े हो गए। मधुमंगल जानता है मेरे मित्र का स्वभाव कैसा है। बोतल का ढक्कन उतारा और उस खट्टी छाछ को लिया, उडेल दिया मुंह में, खट्टी छाछ को पीने लगा। अब कुछ तो मुंह में जल्दबाजी के कारण कुछ तो मुंह में चली गई और कुछ बगल से गिरने लगी। भगवान ने देखा बड़ा चतुर है ब्राह्मण, भागे भागे आए भगवान और मधुमंगल के पास जैसे बोतल से वो छाछ, क्योंकि पूरी बोतल उल्टी कर दी। अब कुछ तो मुंह में गई, कुछ बगल से गिर रही थी। भगवान ने मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने मधुमंगल के मुखारविंद को चाटना शुरू कर दिया महाराज। और इसी दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी। माया याजु अपि विमोहिता, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अरे मैं समझ रहा था भगवान अवतीर्ण हुए हैं, ये थोड़े ना है भगवान, ये तो साधारण सा एक बालक है।
जो ग्वाल बालों की जूठन खाने वाला ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं, कभी भी किसी संत की, ग्रंथ की, पिता की और भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पति की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पिता की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए चले। बोले क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं? जिन बछड़ों को चराने के लिए जंगल में आया है उन बछड़ों को चुरा करके ले जाऊंगा। और बछड़ों को ले गया, ग्वाल बालों को ले गया। इतने में क्या हुआ महाराज, ब्रह्मा जी ले गए अपने ब्रह्मलोक में। भगवान ने सारा का सारा दृश्य समझ गए भगवान। और भगवान बछड़े भी बने रहे, बछड़े भी बने रहे, ग्वाल बाल भी बने हैं। और उन ग्वाल बालों के वस्त्र भी कन्हैया बने हैं। जिन जिन ग्वाल बालों के हाथ में लाठी थी वो लाठी भी कन्हैया बने हैं। पाँव में जो जो उपाने थे, जो जूते पहने थे वो भी कन्हैया बन गए महाराज। यह है भगवान। कर्तुम अकर्तुम वा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। जो सब कुछ करने में समर्थवान है वही ईश्वर है, उसी को भक्त भगवान कहते हैं। कोई उसे तत्वदृष्टा कहता है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। वही ब्रह्म आज महाराज ब्रह्मा जी के सामने मूर्तिमंत होकर के बछड़ा भी बना है और लाठी भी बना है। कथा ज्ञान करवाती है, एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष तक बने रहे भगवान, बछड़े बन करके रहे और गैया मैया का दूध पान भी करते रहे। आपने देखा होगा भगवान की सुंदर सी बांकी फोटो में भी लगी रहती है। गैया मैया के उस दूध का पान करने के लिए उसमें बछड़ा बन करके भगवान दूध पान करते हैं। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, जरा देखो तो सही वृंदावन में जाकर के क्या दृश्य चल रहा है। और वजह से ब्रह्मा जी आए तो क्या देखा, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अपने ब्रह्मलोक में जाकर के देखो, यहाँ पर तो बछड़े भी है, लाठियां भी है, सब कुछ है। वो बछड़े कहाँ गए? इतने में क्या हुआ महाराज, ब्रह्मा जी की उस मोह को भंग करने के लिए भगवान स्वयं चार चार मुंह बना करके ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन गए। और सेवकों से कह दिया, आजकल एक बहरूपी आता है, यदि यहाँ पर आए तो धक्का लगा करके बाहर फेंक देना। ब्रह्मा जी श्री राम वृंदावन से जैसे जाकर के पहुंचे, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में पहुंचे, सेवकों ने धक्का लगाया। ब्रह्मा जी को बड़ा अटपटा लगा, मेरे ही सेवादार मुझे धक्का लगा रहे। अरे मूर्खों में तुम्हारा स्वामी हूँ। बोले हम जानते हैं हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। उन्होंने पहले ही सावधान कर दिया था, आजकल चार चार मुंह वाला बहरूपिया मेरा स्वरूप बना करके आता है और लोगों को छल रहा है, यदि यहाँ पर आए तो धक्का लगा करके भेज देना। ब्रह्मा जी को बड़ा अटपटा लगा। इतने में भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से बाहर निकले और ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, अरे ये तो साक्षात भगवान है। भगवान के चरणों को पकड़ लिया, समझ गए मैंने आज अपने प्रभु की पिता की परीक्षा ली है। भगवान के चरणों में आकर के 42 श्लोकों से स्तुति की है, भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मेरे भक्तों को, मेरे बछड़ों को मुझसे दूर किया, मेरे बछड़ों को और मेरे ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने मुझसे दूर किया। भगवान रीझे नहीं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। नौमिद्य च भ्रवपुषे तरिदंबराय कुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवित्र विशाण वेणो लक्ष्मश्रियै मृदुपदे पशुपांगजाय। तरिदंबराय, प्रभु आपका पीतांबर कैसा है? विद्युत सुदामणि यथा, जैसे आकाश मंडल में बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, प्रभु आपका पीतांबर भी ऐसा है। नौमी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नाना प्रकार से स्तुति की ब्रह्मा जी ने। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हितवाग बकुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि जीव पहले बुरा कर्म करता है, हम आप भी पहले बुरा कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो भी कर्म करो पहले उसका परिणाम जान लो, इस कर्म को करने से फल क्या मिलेगा। पहले जीव बुरा कर्म करता है, जब उस कर्म को भोगने की बारी आती है फिर गिड़गिड़ाता है, फिर कहता है कि भगवान ने मुझे आजीवन दुख ही दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
जीव जैसा कर्म करता है उसके कर्मों की खेती ही फसल बन करके उसके सामने तैयार होती है। भगवान ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं। जीव कर्म वश सुख दुख भाग्य, अपने कर्मों से ही हमें सुख मिलता है और अपने ही कर्मों से हमें दुख मिलता है। ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों से स्तुति गाई। ब्रह्मा जी का मान मर्दन भगवान ने किया। फिर भगवान ने गोवर्धन की लीला की है और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया। क्यों? इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। इसलिए भगवान ने गोवर्धन की लीला दिखाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का रुक्मणी मैया जी के साथ विवाह होगा, इसलिए आप सभी को महाराज भगवान के विवाह का निमंत्रण है। कथा को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सभी श्रोता बंधु यहाँ पर भगवान के दरबार को